हाय एवरीवन, सो आज मैं आपको लेके आई हूँ जीएमसीएच के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग द थर्मामीटर आफ्टर यूज। इट मीन जो थर्मामीटर है उसको यूज करने के बाद उसको किस चीज से क्लीन करना चाहिए। ऑप्शन है सेवलॉन, बी ऑप्शन डेटोल, सी ऑप्शन स्पिरिट और डी ऑप्शन है लाइजॉल। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्पिरिट। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। स्पिरिट मतलब अल्कोहल इज कॉमनली यूज टू डिसइंफेक्ट द थर्मामीटर ड्यू टू इट्स क्विक ड्राइंग एंड इफेक्टिवली एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू चेक द पल्स इन अडल्ट। अडल्ट में पल्स चेक करनी है तो उसके लिए कौन सी आर्टरी यूज करते हैं। फीमोरल, रेडियल, ब्रेकियल या कैरोटिड। सबको पता होना चाहिए आंसर क्या है, रेडियल। एक्सप्लेनेशन क्या है। रेडियल आर्टरी इज सुपरफिशियल, इजीली एक्सेसिबल एंड कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग टू असेस द पल्स। गाइस आप सोच रहे होंगे सी कैरोटिड पल्स करनी है। गाइस सीपीआर के बारे में नहीं पूछा है, नॉर्मल पूछा है, तो रेडियल पल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। नेक्स्ट है बेस्ट पोजीशन फॉर अ पेशेंट आफ्टर स्पाइनल एनास्थीसिया। एनास्थीसिया के बाद स्पाइनल वाला कौन सी पोजीशन देंगे। सुपाइन, प्रोन, सेमी फाउलर या लेटरल। सो इसका आंसर है सुपाइन पोजीशन। क्यों? क्योंकि सुपाइन पोजीशन हेल्प्स इन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनास्थेटिक एंड प्रिवेंट द स्पाइनल हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल गिविंग अ बेड बाथ व्हिच बॉडी पार्ट शुड बी वॉश्ड फर्स्ट। कौन सा सबसे पहले वॉश करना है। ऑप्शन है हैंड, फेस, चेस्ट या फिर लेग। सो आंसर रहेगा इसका फेस। क्यों? क्योंकि फेस इज वॉश फर्स्ट टू मेंटेन द हाइजीन एंड कंफर्ट एंड इट्स लेस कंटामिनेटेड। सबसे कम कंटामिनेटेड ये होता है। नेक्स्ट आता है मिनिमम यूरिन आउटपुट फॉर एन अडल्ट इन 1 आवर। एक घंटे में मिनिमम कितनी यूरिन आउटपुट होनी चाहिए। ऑप्शन है 20 ml, 50 ml, 30 ml या 60 ml। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इट्स 30 ml। सो एक्सप्लेनेशन क्या है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज मोर देन या फिर इज इक्वल टू। गाइस इससे कम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेस देन दिस में इंडिकेट द डिहाइड्रेशन और रीनल फेलियर, जिसको हम ओलिग्यूरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the best legal protection for a nurse in case of litigation। so guys experience, good communication, documentation या फिर hospital reputation। आंसर रहेगा documentation। सबसे ज्यादा legal यही माना जाता है। accurate and timely documentation is the most important legal safeguard for the nurse। for example किसी nurse ने catheter care कर दी, अगर उसने enter नहीं किया तो वो valid नहीं माना जाएगा। IV ये वाला उसने medicine दे दी, उसने नहीं mention किया documents में, तो वो valid नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है how long should hand be washed under running water। कितने टाइम तक हमें उसको वॉश करना चाहिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट। सो द आंसर इज 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड के लिए हम करते हैं व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए बेस्ट मेथड बॉइलिंग, केमिकल, डिसइंफेक्शन, इंसर्नेशन या ऑटोक्लेविंग। सो गाइस इसका आंसर रहेगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग यूज स्टीम अंडर प्रेशर, जिसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड हम यूज करते हैं, और जो कितने मिनट के लिए 15 to 30 मिनट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। ऑप्शन है व्हाई डिड यू डू दैट, यू शुड नॉट क्राई, टेल मी हाउ यू फील, काम डाउन नाउ। गाइस कभी भी आप थेराप्यूटिक पर्पस के लिए अगर आप बात कर रहे हो पेशेंट से, तो कभी भी आपको ये व्हाई, ठीक है, नॉट, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। सो इसका जो आंसर होगा, आप उनसे पूछोगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, टेल मी हाउ यू फील। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर विच इथिकल प्रिंसिपल। कंसेंट क्यों लेना चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन है। जस्टिस, बेनिफिसेंस, ऑटोनॉमी या फिडेलिटी। सो द आंसर है ऑटोनॉमी। किसी को भी हार्म ना पहुंचे, उनके लिए, खुद को भी और औरों को भी नहीं। सो गाइज ये तो थे ओल्ड पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। नेक्स्ट मैं डालती रहूंगी वीडियो को शेयर, और अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सो गाइस देखो कुछ मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। रिवाइज दीज 10 एमसीक्यूज डेली। डेली देखने ऐसा नहीं अभी पढ़े हो, हाँ भाई मेरे को आगे नहीं, कम से कम आप 2-3 बार पढ़ो इनको। फोकस ऑन द रैशनली बिहाइंड ईच आंसर। हमेशा रैशनली के साथ ही आंसर को पढ़ो। रीड 1 नर्सिंग सब्जेक्ट एवरी 3 days फॉर बेस्ट रिविजन साइकिल। समझ में आया गाइस, कितने आपको सब्जेक्ट 1 नर्सिंग सब्जेक्ट एवरी 3 days में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं आज फंडामेंटल उठाई खत्म, नो ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो गाइज ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स के लिए, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, कोई भी नोटिफिकेशन है उसके लिए आपको नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करना चाहिए। थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।